हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरे भगवान। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ माँ काली के 10 महाविद्याओं के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार माता सती के पिता प्रजापति दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया था। दक्ष ने सभी देवी देवताओं को बुलाया, लेकिन माता सती और भगवान शिव को नहीं बुलाया। माता सती को यज्ञ के बारे में पता चला तो वे अपने पिता के घर जाने की जिद करने लगी। भगवान शिव के मना करने पर भी माता सती अपने पिता के घर चली गई। प्रजापति दक्ष ने भगवान शिव का बहुत अपमान किया। माता सती भगवान शिव के अपमान को सहन नहीं कर सकी और यज्ञ कुंड में कूद कर अपनी जान देने लगी। भगवान शिव ने माता सती को रोकने की कोशिश की, परंतु माता सती ने 10 अलग अलग रूप धारण कर 10 दिशाओं में खड़ी हो गई और भगवान शिव को यज्ञ स्थल पर जाने से रोक दिया। यही 10 अवतार माँ महाकाली के 10 महाविद्या के रूप में जाने जाते हैं। सबसे पहले माता सती ने काली का रूप धारण किया। उनका वह स्वरूप भयभीत कर देने वाला था। माँ काली का रंग काला है। उनके 4 हाथ है, एक हाथ में खड़ग और दूसरे हाथ में कटा हुआ सिर है। तीसरा हाथ अभय मुद्रा में और चौथा हाथ वर मुद्रा में है। उनके पैरों में भगवान शिव लेटे हुए हैं और माता काली नग्न अवस्था में मुंड की माला पहने हुए प्रकट हुई थी। दूसरा स्वरूप माँ तारा है। माँ तारा की भी काली माता की जैसी दिखाई देती है, लेकिन माँ तारा का पेट बहुत बड़ा है। माँ तारा के भी 4 भुजा है। पहले हाथ में तलवार है, दूसरे हाथ में कटा हुआ सिर है, तीसरे हाथ में कमल पुष्प है और चौथे हाथ में कैंची है। माँ तारा की जीभ बाहर निकली हुई है और बाघ की खाल पहनी हुई थी। उनके 3 नेत्र हैं और उनके केस खुले हुए प्रकट हुई थी। तीसरा स्वरूप माँ सोएडसी। माँ सोएडसी को त्रिपुर सुंदरी के नाम से भी जाना जाता है। भगवान सदाशिव की तरह माँ त्रिपुर सुंदरी के भी 4 सिर है और एक सर ऊपर की ओर है। माँ त्रिपुर सुंदरी 16 कलाओं से संपूर्ण है, इसलिए उनका नाम सोएडसी है। माँ सोएडसी 16 वर्ष की है, इसलिए इन्हें त्रिपुर सुंदरी कहा जाता है। माता त्रिपुर सुंदरी शांत मुद्रा में लेटे हुए भगवान सदाशिव पर स्थित कमल के आसन पर आसीन है। इनके चारों हाथ में पास, अंकुश, धनुष और बाण धारण किए प्रकट हुई थी। चौथा स्वरूप माँ भुवनेश्वरी है। भुवन का अर्थ है ब्रह्मांड और ऐश्वरी का अर्थ है शासक, इसीलिए वे ब्रह्मांड की शासक है। वे राजराजेश्वरी के नाम से भी जानी जाती है। देवी ने चंद्रमा धारण किया हुआ है और उनके 4 भुजा है। उनके 2 हाथों में पास और अंकुश है और 2 अन्य हाथ अभय और वर मुद्रा में है। पांचवा स्वरूप माँ भैरवी। माँ भैरवी के 4 भुजा है, एक हाथ में तलवार, दूसरे हाथ में खून से भरा हुआ प्याला है, तीसरा हाथ अभय मुद्रा और चौथा हाथ वर मुद्रा में है। स्वरूप माँ छिन्नमस्तिका। माँ छिन्नमस्तिका के एक हाथ में अपना ही कटा हुआ सिर है और दूसरे हाथ में कटार है। देवी छिन्नमस्तिका के शरीर से 3 रक्त की धारा निकल रही है, जिसमें एक रक्त की धारा को माँ स्वयं पी रही और अन्य 2 रक्त की धारा को माता की सखी जय और विजया पी रही है। माता छिन्नमस्तिका के पैरों के नीचे कामदेव और रति है। इसी विकराल रूप में माँ छिन्नमस्तिका प्रकट हुई थी। 7वां स्वरूप माँ धूमावती। माँ धूमावती विधवा स्वरूप में प्रकट हुई थी। वे रथ पर बैठे और उनके एक हाथ में सूप अर्थात अनाज को साफ करने वाला है और दूसरा हाथ वर मुद्रा में है। 8वां स्वरूप माँ बगलामुखी। माँ बगलामुखी को पीताम्बरा के नाम से भी जाना जाता है। माँ बगलामुखी भगवान शिव पर स्थित कमल पुष्प के ऊपर सिंहासन पर बैठी है। उनके एक हाथ में गदा है और दूसरे हाथ में असुर की जीभ पकड़े हुए प्रकट हुई थी। 9वां स्वरूप माँ मातंगी। माँ मातंगी सरस्वती माता की तरह है। भगवान शिव मातंग रूप में हमेशा माँ मातंगी के साथ रहते हैं। माँ मातंगी सिंहासन पर बैठी है और इनके 4 हाथ हैं। माता के हाथों में वीणा, गुंजा के बीजों की माला, कपाल और खड़क है और वह मुद्रा में प्रकट हुई थी। 10वां स्वरूप माँ कमला। माँ कमला माँ लक्ष्मी की तरह है। माँ कमला कमल के पुष्प पर विराजमान है। माँ कमला के 4 हाथ हैं। उनके 2 हाथों में कमल पुष्प और अन्य 2 हाथ अभय मुद्रा और वर मुद्रा में है। यही थी माता के 10 महाविद्याओं का वर्णन। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट करके बताना आपको अगली कहानी किस देवी देवता की जाननी है। फिर मिलेंगे अगले शुक्रवार को एक नई कहानी के साथ। जय माता दी।